देश भर में ईद का जश्न, मुबारकबाद की गूंज, हर तरफ नेताओं की बयानबाजी और सोशल मीडिया पर ईद की शुभकामनाएं देने की होड़। लेकिन इस शोर में एक नाम ऐसा है जिसकी खामोशी ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया, खलबली मचा दी, हलचल मचा दी। वो नाम है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। ना कोई ट्वीट, ना कोई संदेश, ना कोई औपचारिक ईद की बधाई। और यहीं से शुरू होती है योगी आदित्यनाथ की वो कहानी जो उन्हें देश के बाकी नेताओं से अलग बनाती है। जहां एक तरफ राजनीति में सेकुलरिज्म का लबादा ओढ़कर हर मौके पर संतुलन साधने की होड़ दिखती है, मुसलमानों के वोट के लिए इफ्तार, दावत और बधाइयों की लाइन लगी होती है, वहीं योगी आदित्यनाथ अपने स्टैंड पर चट्टान की तरह अडिग खड़े रहते हैं। वो जो हैं उसी रूप में डंके की चोट पर सामने आते हैं। हिंदू, सनातनी और अपनी पहचान पर गर्व करने वाला नेता, देश के सबसे बड़े प्रदेश के सीएम होने के बावजूद ईद की बधाई नहीं देना, यह खामोशी सिर्फ चुप्पी नहीं है, बल्कि एक सीधा, सटीक और स्पष्ट संदेश है। दिखावे से दूर, विचारधारा के प्रति पूरी प्रतिबद्धता का संदेश। योगी ना तो राजनीति के दबाव में झुकते हैं, ना ही किसी ट्रेंड के पीछे भागते हैं, ना ही कभी खुद को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। यही कारण है कि उनके समर्थकों के बीच उनकी छवि एक ऐसे नेता की बनती जा रही है जिसके बराबर देश में शायद ही कोई और है। राजनीति के इस दौर में जहां शब्दों का जाल अक्सर सच्चाई को ढक देता है, वहां योगी आदित्यनाथ की यह सादगी और स्पष्टता एक अलग ही प्रभाव छोड़ती है। और यही कारण है कि हिंदुओं के बीच उनकी लोकप्रियता सिर्फ बढ़ नहीं रही, बल्कि दीवानगी में बदल रही है, जुनून में बदलती जा रही है। और योगी योगी है, वो किसी और के जैसे नहीं है। लोगों के जहन में यह स्पष्ट हो चुका है। नमस्कार, थर्ड आई देख रहे हैं आप, मैं हूं नवेंदु और आज के इस वीडियो में बात करेंगे हिंदुस्तान के उस राजनेता की जिसके जैसा कोई और है ही नहीं। अगर आप हिंदू हैं तो यह वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए। ईद के मौके पर छा गए सीएम योगी, पूरी दुनिया में बजा बाबा का डंका, हिंदू गदगद, सनातन समाज में जश्न। योगी आदित्यनाथ नाम ही काफी है। ईद के मौके पर पूरे देश में आज खुद को मुसलमानों का सबसे बड़ा मसीहा साबित करने की होड़ लगी है। तुष्टीकरण का सरदार साबित करने के लिए होड़ मची है, टोपीबाजों में होड़ मची है। लेकिन योगी तो योगी हैं और इसलिए पूरा भारत योगी का दीवाना है। सबसे पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी का ये वीडियो देखिए, ईद की शुभकामनाएं देते हुए। अब समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव का सोशल मीडिया पोस्ट देखिए। यूं तो सबके अपने अपने चंदा हैं, पर ईद का चांद एक है। अखिलेश कहते हैं ईद मुबारक। ईद के मौके पर अखिलेश बधाइयों की झड़ी लगा देते हैं। नमाज की तस्वीरों को अपने सोशल मीडिया से एक नहीं कई बार पोस्ट करते हैं और फिर सामने आकर ईद पर बधाई देना भी नहीं भूलते। देश में खुशी के साथ ईद का त्योहार मनाया जा रहा है। मैं सभी देशवासियों को ईद के त्योहार की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। अभी कुछ दिन पहले ही हम लोगों ने त्योहार होली मनाया था। उसमें हम सब लोग मिलकर के, गले मिलकर के एक दूसरे के बीच में जहाँ खुशियाँ बांटी थी, वहीं हमारा आज फिर एक और त्योहार आया है, ईद का त्योहार, जहाँ हम फिर गले मिले हैं, सेवैयाँ और मिठाई खा करके एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी तो उर्दू में ईद की शुभकामनाएं दे रही हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ईद की नमाज में शामिल हो रही हैं। बिहार में तेजस्वी यादव ईद के दिन को इनाम का दिन बताकर सोशल मीडिया पर ट्वीट कर रहे हैं। पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक ईद पर खुद को सेकुलर दिखाने की जबरदस्त होड़ है। लेकिन योगी तो योगी हैं, अपनी बात पर जो कायम है वही योगी है। कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं, कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। जो हिंदू होने पर गर्व करे वही योगी है। योगी साफ साफ कहते हैं कि सनातन से हमारा वजूद और अस्तित्व है और हम अपने देश और धर्म के खिलाफ कुछ भी स्वीकार नहीं करेंगे। बहनों और भाइयों, हमें इस बात को याद रखना होगा
कि सनातन धर्म के कारण ही हमारा वजूद है, हमारा अस्तित्व है। हम सब कुछ स्वीकार करेंगे, लेकिन अपने देश और अपने धर्म के खिलाफ कुछ भी स्वीकार नहीं करेंगे। यह हमारा संकल्प होना चाहिए। योगी आदित्यनाथ अपनी विरासत पर गर्व करते हैं, ऋषि मुनियों पर गर्व करते हैं और यही योगी की खासियत है। योगी कहते हैं हमारी पहचान भगवान श्री राम से है, भगवान श्री कृष्ण से है और भगवान शंकर से है। विरासत जो भगवान राम की है, विरासत जो भगवान श्री कृष्ण की है, विरासत जो बाबा विश्वनाथ की है, विरासत जो हमारे पूज्य संतों की है और विरासत की उसी व्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए आज आप देखते होंगे अब हम लोगों ने अयोध्या के साथ साथ विंध्यवासिनी धाम में भी काम प्रारंभ किया। वहां पे एक भव्य कॉरिडोर दे दिया है। प्रयागराज में भव्य और दिव्य कुंभ आपने देखा होगा, कितना भव्य और दिव्य कुंभ हुआ था। सनातन धर्म का आयोजन कितनी भव्यता के साथ होगा और दुनिया की कोई माई का लाल उस आयोजन में विघ्न बाधा नहीं डाल पाएगी। यह भी हमारा संकल्प था। पूज्य संतों के आशीर्वाद से कार्यक्रम पूरी भव्यता के साथ आयोजन संपन्न हुआ। योगी सिर्फ सनातन और हिंदुत्व की बात डंके की चोट पर नहीं करते, बल्कि सनातन विरोधियों की भी लंका लगा देते हैं। सीना ठोक के कहते हैं कि दुनिया का कोई भी लाल हमारे आयोजन में बाधा नहीं डाल पाएगा। योगी खुलेआम कहते हैं अब देश में राम विरोधियों के लिए कोई जगह नहीं है और जिहादियों को सीधे तौर पर चेतावनी देते हैं, कयामत का दिन कभी नहीं आने वाला है। हिंदुस्तान में रहना है तो कायदे से रहना सीखो, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, नहीं तो जहन्नुम भेज देंगे। जन्नत का सपना कभी पूरा नहीं होगा। इन राम द्रोहियों के लिए अब कोई जगह नहीं जो राम भक्तों पर गोली चला रहे थे, राम काज में बाधक थे। इन लोगों के लिए अब कोई जगह नहीं। और जो लोग अभी सपना देख रहे हैं बाबरी ढांचे का, तो उनको हम भी ये बता देना चाहते हैं कि कयामत का दिन कभी नहीं आने वाला है और कभी नहीं आएगा। कयामत के दिन के लिए मत जियो। हिंदुस्तान में कायदे से रहना सीखो, कायदे से रहना सीखो। यहां का कानून मानो, कानून मानोगे, कायदे से रहोगे तो फायदे में रहोगे, और नहीं तो आगे का रास्ता तो फिर कहां के लिए जाता है, वह फिर कानून को तोड़ेगा तो वह रास्ता सीधे जहन्नुम की तरफ ही लेके जाता है, कहीं और की तरफ नहीं लेके जाता है। कानून तोड़ करके कोई जन्नत जाने का सपना देख रहा है, ये सपना उसका कभी पूरा नहीं होने वाला है। ऐसा नहीं है कि जो मुसलमानों को ईद की और ईसाइयों को क्रिसमस की बधाई दे सिर्फ वही हिंदू है, लेकिन बधाई के पीछे स्वार्थ और तुष्टीकरण को छिपाकर दोगली रवैया सवालों को जन्म देती है। लेकिन योगी के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। वो क्लियर है, कट टू कट बोलते हैं। योगी आदित्यनाथ की छवि एक ऐसे नेता की है जो प्रतीकात्मक संतुलन से अधिक वैचारिक स्पष्टता पर जोर देते हैं। वो अपनी पहचान विशेषकर हिंदुत्व और सनातन परंपरा से जुड़े विचारों को बिना किसी झिझक के सामने रखते हैं और उसी के अनुरूप सार्वजनिक व्यवहार भी करते हैं। यह शैली उन्हें पारंपरिक सेकुलर अप्रोच अपनाने वाले नेताओं से अलग खड़ा करती है, क्योंकि वह हर मुद्दे पर संतुलन साधने के बजाय अपने मूल समर्थक वर्ग के साथ सीधा संवाद स्थापित करते हैं। उनके समर्थकों के लिए स्पष्टता और स्थिरता विश्वास का आधार बनती है, जबकि आलोचक इसे एक तरफा दृष्टिकोण मानते हैं। राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो योगी का यह रुख उन्हें भीड़ से अलग पहचान देता है। जहां अन्य नेता व्यापक स्वीकार्यता के लिए बहुआयामी संदेश देने में लगे रहते हैं, वहीं योगी एक ठोस वैचारिक ब्रांड बनते जा रहे हैं। यही कारण है कि उनकी लोकप्रियता एक खास समुदाय में ही नहीं, बल्कि समुदाय के पूरे वर्ग में नजर आती है, गहराती है और दीर्घकाल में यही स्पष्ट अडिग और पहचान आधारित राजनीति उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर और आगे ले जाने के लिए सबसे बेहतर दावेदार के तौर पर प्रस्तुत करती है। इसलिए तो योगी जहां जाते हैं
वहां योगी मय हो जाता है। आज चुनाव प्रचार की बात हो, योगी आदित्यनाथ की डिमांड सबसे ज्यादा है, हिंदुओं के बीच उनकी लोकप्रियता सबसे ज्यादा है और पूरी दुनिया में उनका कद भी लगातार बढ़ता जा रहा है और इसका प्रभाव इतना व्यापक है कि आज योगी आदित्यनाथ के पद चिन्हों पर देश के कई नेता तेजी से आगे बढ़ने लगे हैं। चाहे वो असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा हो, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी हो या फिर बंगाल में नेता प्रतिपक्ष और बीजेपी के कद्दावर नेता शुवेंदु अधिकारी हो या फिर महाराष्ट्र के ताकतवर सीएम देवाभाऊ यानी देवेंद्र फडणवीस हो। योगी आदित्यनाथ ने पूरे देश का नैरेटिव ही बदल दिया है। अब हिंदू होने पर गर्व करता है, ना कि पहचान छिपाता है और उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण अगर कोई है तो वो योगी आदित्यनाथ है, जो डंके की चोट पर कहते हैं गर्व से कहो हम हिंदू हैं। अब आपकी क्या राय है, अब आप क्या सोचते हैं योगी आदित्यनाथ को लेकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और ये भी बताइए हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा। आपकी राय हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा हिंदुओं के बीच शेयर कीजिए और हमारे चैनल कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।